हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सभी लोग एकदम मस्त और तंदुरुस्त होंगे। मैं आ गया हूं आप सभी लोगों के सामने एक और वीडियो लेके। और इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जो अभी अभी नया नया एकदम ताजा ताजा निकला है, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसका? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का। उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये ऑब्वियसली एकेडमिक सेशन 25-26 वाला है हमारे पास। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। तो इन सब में डिटेल में घुसने से पहले हम लोग चालू करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टैकल इज विच कॉलेजेस आर इन द यूओडी, दैट इज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हमारे पास कितने कॉलेजेस हैं मैं पहले बता देता हूं। नंबर ऑफ कॉलेजेस दैट इज 4। और वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। इसमें दोनों लड़के और लड़कियां एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अगला है माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन। ठीक है, ये 2 कॉलेजेस हो गए। अगला श्यामा प्रसाद मुखर्जी फॉर वुमेन, ये एक कॉलेज है। एंड देन एक लास्ट कॉलेज है हमारा, दैट इज जीसस एंड मैरी कॉलेज फॉर गर्ल्स ओनली। तो हमारे पास बॉयज प्लस गर्ल्स मतलब कोएड कॉलेज हमारे पास टोटल 1 है और गर्ल्स वाले कॉलेज 3 है। तो इन टोटल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के कितने कॉलेज हैं? 4। एंड खतरनाक बात यह है कि ये चारों के चारों कॉलेजेस जो हैं सबके सब आर प्रोवाइडिंग बीए बीएड। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? बीए बीएड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे बीए बीएड में हैं, जिनको बीए बीएड करना है, वो इन सब कॉलेजेस के लिए अप्लाई करेंगे एंड उनके लिए ये कॉलेज है। ठीक है, तो अगर आप बीएससी बीएड वाले हो तो आई एम सो सॉरी, आपको यहीं से चला जाना चाहिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बीए बीएड वाले बच्चों के लिए है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि गर्ल्स के कॉलेजेस इतने ज्यादा हैं, लेकिन उसी टाइम पे थोड़ा सा सैड भी हूँ कि यार बीएससी बीएड में क्यों नहीं है, बिकॉज दिस होल पॉइंट ऑफ गेटिंग बीएससी बीएड एंड एनसीईटी का कोर्स जो है, ये चाहिए था कि जो गर्ल्स है इनका जो रेशियो है वो बढ़े साइंस के कोर्सेज में। पर चलो, अब 3 कॉलेज हमारे पास गर्ल्स के ही हैं, नो इश्यूज। बट हाँ, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको आर्ट्स आर्ट्स एज अ मेजर लेना है ना। आर्ट्स में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, हम सब्जेक्ट्स के बारे में भी डील करेंगे, उस पर आते हैं। ठीक है, तो अगेन एक कॉलेज कोएड कॉलेज है बॉयज प्लस गर्ल्स, वो कौन सा है अपना? ये वाला कहाँ गया? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, बाकी जो हमारे 3 कॉलेजेस हैं वो क्या है? फॉर गर्ल्स ओनली है। चलो, अब हम लोग आगे बात करते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कितनी है ना, क्योंकि हर जगह हम लोगों को ध्यान रखना है अबाउट द मिनिमम एलिजिबिलिटी। तो देखते हैं। तो सिंपल सी बात है यार, मिनिमम एलिजिबिलिटी में कि आपके 12th स्टैंडर्ड में 50% मार्क्स आने चाहिए। 50% मार्क्स आने चाहिए इन द सेंस 50 या 50 से ज्यादा, और वो भी किस में? एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सारे सब्जेक्ट मिला के आपके 50% से ज्यादा मार्क्स होने चाहिए, तो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म फॉर यूओडी। इन सारे कॉलेजेस जो है उनमें से किसी एक कॉलेज के लिए आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, या फिर सारे के भरने हैं तो सारे के भर दो, है ना। अगर लड़के हो तो ऑब्वियसली एक ही भर सकते हो, बट गर्ल्स के लिए मैं बोलूँ कि अब सारे कर सकते हो। आओ, अच्छा हाँ, तो मैं ये लेके आया हूँ, मेरी मुंडी थोड़ी टाइम के लिए गायब हो जाएगी, उसका टेंशन मत लो। मैं ना इसका ये मिनिमम एलिजिबिलिटी का थोड़ा सा कटआउट भी लेके आया, मैं उसको एक बार थोड़ा सा पढ़ भी देता हूँ, है ना। तो पहला जो है वो तो भैया सेम ही है कि कैंडिडेट्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन +2, वो कोई नहीं है। जो पॉइंट बी है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि द रिलैक्सेशन इन परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन +2 एग्जामिनेशन किस किस को मिलेगा? SC ST OBC और PWD और EWS वालों को, EWS इन सब कैटेगरी वालों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन है इन दिस मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, लेकिन अब वो कितना है और किसके बेसिस पे दे रहे हैं वो लोग, वो उधर मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, जरा देखो उसको क्या लिखा है। एंड अदर कैटेगरीज शैल बी एज द रूल्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन वेर एवर एप्लीकेबल। तो ये जो आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा इस मिनिमम एलिजिबिलिटी पे, दैट विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है,
आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, तो हमने देख लिया कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसमें लड़कियां जा सकते हैं कि लड़के जा सकते हैं, उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एंड अभी हम लोग देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स, है ना, क्योंकि यहां पर जो सीट मैट्रिक्स हम लोगों को दिख रहा है, सीट मैट्रिक्स एंड द सब्जेक्ट्स, ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीट मैट्रिक्स से हमें समझ में आता है कि यार कौन कौन से बच्चे कहाँ कहाँ के हैं और कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं फटाक से। तो लेट अस गेट ऑन टू दिस सीट मैट्रिक्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑफर्ड बाय किसका, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का। तो उसमें क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी में। और हाँ, याद रखना ये जो बीए बीएड दिया जा रहा है ये सेकेंडरी लेवल का दिया जा रहा है। सेकेंडरी लेवल का बीए बीएड मतलब आप 9th 10th 11th 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, यप। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 19 सीट्स हैं, ओबीसी एनसीएल के लिए 14 सीट्स हैं, एससी के लिए 8 सीट्स हैं, एसटी के लिए 4 सीट्स हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट्स हैं। इन टोटल 50 सीट्स। ठीक है, तो दिस वाज सीट मैट्रिक्स, है ना। ये बहुत ज्यादा एकदम खतरनाक नहीं, ये तो ऑलमोस्ट सभी ऑलमोस्ट जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें 50 बच्चों का है, तो ऑलमोस्ट उन सब में यही डिस्ट्रीब्यूशन है उनका। लेकिन मेन चीज है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट्स आपके पास है हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सोशल साइंस के। और लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत एंड इंग्लिश। यार बहुत इंपॉर्टेंट है ये संस्कृत वाला। मैंने देखा है कि काफी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया संस्कृत लैंग्वेज के कोई इंस्टीट्यूशंस बता। तो ये पहला इंस्टीट्यूट मेरे को मिला है जिसमें संस्कृत एज ए लैंग्वेज मिल रहा है। तो आई होप जिनको भी संस्कृत लेना होगा वो ईगरली इसके लिए फॉर्म भरेंगे। और ये भी अच्छा है क्योंकि ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉलेज पे। अगला क्या है, माता सुंदरी कॉलेज, है ना, फॉर वुमेन। हम लोग देखते हैं माता सुंदरी कॉलेज में क्या है। इसमें दो है। पहला है अपना मिडिल स्टेज के बीएड के लिए, बीए बीएड, बीएड इन मिडिल स्टेज, और 50 बच्चे सेकेंडरी के लिए। तो 50 बच्चे मिडिल स्टेज के लिए हैं और 50 बच्चे सेकेंडरी स्टेज के लिए। और इसमें क्या है, इसमें जो सीट मैट्रिक्स मिल रहा है भाई साहब ये तो एकदम खतरनाक है। क्या है, अनरिजर्व के लिए 25 एंड सिख माइनॉरिटी के लिए 25। तो ये याद रखना, जो माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन है इसमें देखो बाकी सबके लिए नहीं दिया हुआ है ना, बाकी सबके लिए डैश 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 डाल के रखा हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर सिख माइनॉरिटीज। सीट मैट्रिक्स इज एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉलेज। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ सीट्स मे वेरी एंड सुपरन्यूमरेसी ऑफ सीट्स एज पर दिल्ली नॉर्म्स। कैंडिडेट्स मस्ट विजिट द कॉलेज साइट्स फॉर अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर। वो सब नहीं, बस ये बोला गया है, मतलब इन क्रक्स ये मेंशन किया गया है कि ये कॉलेज ने बता के रखा है, हम लोगों के पास है जो ये बुलेटिन है ऑब्वियसली। तो कॉलेज इस तरीके से ले रहा है। ठीक है, अब सब्जेक्ट्स क्या क्या है इसमें, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, पंजाबी है, क्योंकि देख रहे हो सिख माइनॉरिटी के आधे बच्चे, तो पंजाबी है, एंड इंग्लिश है। और सेकेंडरी स्टेज में क्या, सेकेंडरी स्टेज में मिडिल में जितने मिडिल स्टेज में जो सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं वो तो है ही, उसके साथ साथ ये एक बहुत मस्त सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। यार साइकोलॉजी मेरे को ना पर्सनली बहुत पसंद है। अबाउट द वर्किंग ऑफ द ब्रेन, की किस तरीके से ब्रेन रिएक्ट करता है, किस तरीके से सोचा जाता है, वो सारी की सारी चीजें मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इसके वजह से मैं साइकोलॉजी की तो हमारे लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है ना, मैं वो भी कभी कभार उठा के लेके आता हूँ। वो बात अलग है, मेरे को बहुत समझ में नहीं आती है, वो बहुत मोटी मोटी होती है यार, इतनी मोटी मोटी। बट हाँ, जो बच्चे साइकोलॉजी में जा रहे हैं दे आर अप फॉर इट यार, कि मतलब खतरनाक सा एकदम इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट भी है, लेकिन एकदम डेंजर सा सब्जेक्ट भी है। ठीक है, सो दिस वाज द सीट मैट्रिक्स एंड द सब्जेक्ट्स प्रोवाइडेड इन माता सुंदरी कॉलेज फॉर विमेन। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इनका भी देख लेते हैं। ये भी क्या है, फॉर ये भी वुमेन्स का ही कॉलेज है ना, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। हाँ, सीट मैट्रिक्स क्या है, इट इज सीट मैट्रिक्स इज द सेम एज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ना, सीआई के जैसा, कि अनरिजर्व में 19 है, ओबीसी एनसीएल में 14 है, एससी में 8 है, एसटी में 4 है और ईडब्ल्यूएस में 5 है। अब आ जाता है सब्जेक्ट्स पे। सब्जेक्ट्स पे क्या है, सब्जेक्ट इसमें थोड़े से कम है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। तो सोशल साइंस में दो ही सब्जेक्ट है, दैट इज हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। और इसमें क्या है, हिंदी एंड इंग्लिश। लैंग्वेज में हमारे पास सिर्फ दो ही है, हिंदी एंड इंग्लिश। एंड याद रखना है कि ये कॉलेज में आपको कौन से लेवल का मिल रहा है, सेकेंडरी लेवल का आपका बीएड मिल रहा है। अगेन सेकेंडरी लेवल मतलब 9 से लेके 12, और पिछले वाले में कौन सा एक और मिल रहा था, मिडिल स्टेज का मिल रहा था। और मिडिल स्टेज मतलब क्या, 6 टू लेके 8। आगे बढ़ते हैं।
दिस इज द लास्ट कॉलेज. क्या है ये? ऑफर्ड बाय जीसस एंड मैरी कॉलेज. जीसस एंड मैरी कॉलेज इज ऑल्सो प्रिटी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें क्या है, 25 सीट्स आर अनरिजर्व्ड एंड 25 सीट्स आर क्रिश्चियन माइनॉरिटी. ठीक है, तो दिस होल कॉलेज इज बेस्ड ऑन, नाम से ही समझ में आ रहा है, जीसस एंड मैरी. तो दिस इज दीज कॉलेजेस, जो कुछ कॉलेजेस होते हैं, दीज आर फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द माइनॉरिटीज जो दिल्ली में है, या फिर जो ऑल ओवर इंडिया भी है, जो आना चाहते हैं, है ना. तो उनके लिए स्पेसिफिक कॉलेजेस है. तो 25 सीट्स क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए है, अनरिजर्व्ड 25. अब सब्जेक्ट्स में क्या क्या पढ़ा रहे हैं इस कॉलेज में? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी. दिस इज द फर्स्ट कॉलेज पूरे दिल्ली में, जो अभी हम लोगों ने 4 के डिस्कस करें, तो इन चारों में दिस इज द फर्स्ट कॉलेज जो सोशियोलॉजी भी दे रहा है. तो अगर कोई बच्चा जो सोशियोलॉजी में इंटरेस्टेड है, उसको आना चाहिए जीसस एंड मैरी कॉलेज के लिए. ठीक है, साइकोलॉजी भी है, हिंदी एंड इंग्लिश. तो सोशल साइंस के हमारे पास 4 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और हमारे पास क्या बोलते हैं उसको, लैंग्वेज के 2 मेजर्स है, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश. आपको कौन सा चूज करना है वो आप चूज कर सकते हो. ठीक है, यप. सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पता चली हो, बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एकदम ज्यादा ये वीडियो एकदम मस्त लगा हो आपको, है ना. ये मैंने मस्त इस बार सारी चीजें, जितनी सारी चीजें मैं हैंड रिटन लेके आ सकता था वो मैं लेके आया हूँ. तो मेरे को जरूर बताना कि ये फॉर्मेट आपको, हैंड रिटन वाला फॉर्मेट कैसा लगा. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना, और जरूर से कमेंट करना कि विच कॉलेज डू यू वांट टू गेट इन, इफ इट इज डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, या फिर अपनी और कौन सी थी, जीसस एंड मैरी में जाना चाहते हो, या फिर बाकी 2 में जाना चाहते हो, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. तब तक के लिए अभी तो मैं जा रहा हूँ, मैं फिर आऊंगा वापस अगले वीडियो में, एंड हम लोग ऐसे ही और जो भी डिटेल वाली चीजें हैं वो सब करेंगे. एंड बस तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो, इस वीडियो को देखो, अब सर्च करो, अब जाओ साइट पे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पूरा डाल दिया गया, अगर आपको पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हो. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में.